हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एडिटेरिया का जो है नौवां प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, तो आज आपका जो है नौवां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट बताइए क्या होगा। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा? ईरान, वेनेजुएला, अल सल्वाडोर या मालदीव? तो काफ़ी हिट क्वेश्चन था। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। ठीक है, तो अल सल्वाडोर की सरकार बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किस सेहान करुणातिलका को, या बर्नाडेट जे मैड्रिड को, या जॉर्जी गोस्पोनेद्वीप को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जॉर्जी गोस्पोनदिनोव को। ठीक है, तो दो का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ के लेखक है? ये बुल्गारिया के लेखक है। ये कहाँ के लेखक है? बुल्गारिया। ये बुल्गारिया के लेखक है। ठीक है, इनका एक उपन्यास है टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर। इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, CISI बैंक, विकास बैंक? बताइए। तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? विश्व आर्थिक मंच। कौन सा? विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो यह व्यापार, सरकार और नागरिक समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व नेताओं के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करता है। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कॉलोनी में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? आपका IMF का स्थापना जो हुआ था 24 जनवरी 1971 को। 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने जो की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोलोनी स्विट्जरलैंड में। आपका विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ का? कोलोनी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। रिवॉल्यूशनरीज दी अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अमित शाह, संजीव सान्याल, शांति श्री धूलीपुरी पंडित या मनोज सोनी? बताइए। चार का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संजीव सान्याल। कौन हो जाएगा? संजीव सान्याल। ठीक है, चलिए। महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सरकारी सहकारी निधि है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? बताइए। पाँच का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? राजस्थान। ठीक है, तो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी निधि अगस्त 2022 में जयपुर में स्थापित की गई थी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? राजस्थान, गुजरात, बिहार या पश्चिम बंगाल? बताइए। छः का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो भारत और अमेरिका की वायु सेनाएं पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर जो है 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजन किया था। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर। ठीक है, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? किर्गिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान या कजाकिस्तान? बताए। सात का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, तो संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। ठीक है, इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और की संस्कृति मंत्रियों ने जो भाग लिया था। ठीक है, इसरो ने किन संस्थाओं के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LX का परीक्षण किया है? DRDO और बार्क, DRDO और IF या DRDO और भेल और DRDO और हॉल? बताइए। आठ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, DRDO और IF। ठीक है, तो हाल ही में इसरो द्वारा DRDO और IAF के सहयोग से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LX का परीक्षण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक? बताइए। नो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? केरल।
तो केरल सरकार द्वारा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण करने के लिए एक पंचायत में खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए 10 कहाँ से बताइए क्या होगा। किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या गोवा? बताइए 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो गोवा सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा बिजली विभाग व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ? यूनाइटेड किंगडम, यूएई, ब्राजील या इजराइल? बताइए 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। किस देश के पादप माइक्रोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ? चीन, कनाडा या भारत या जर्मनी? बताइए 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के थे? भारत के थे। ठीक है। तो कोलकाता के 61 वर्षीय व्यक्ति को चोंड्रोस्टेरियम पुरप्यूरियम से संक्रमित बताया गया। यह कवक पौधों में सिल्वर लीफ रोग का कारण बनता है। तो कोलकाता के 61 वर्षीय व्यक्ति को चोंड्रोस्टेरियम पुरप्यूरियम से संक्रमित बताया गया। यह कवक पौधों में सिल्वर लीफ रोग के कारण होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? स्पोर्ट्स पर्सन, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक या व्यवसायी? बताइए 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या थे? स्पोर्ट्स पर्सन थे। क्या थे? स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है। यह जो थे अजीब दुरानी जो थे यह एक क्रिकेटर थे। क्या थे? ये क्रिकेटर था। ठीक है। इनका जो हाल ही में 88 साल की उम्र में जो निधन हो गया। ठीक है। यह जो थे अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे। अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक है। यह जो थे 1960 से 1973 तक जो है 29 टेस्ट मैच खेले थे। ठीक है। 29 टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था। ठीक है। और यह जो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर भी थे। जो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर भी यही थे, सलीम दुरानी। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आईएमएफ की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई? यूक्रेन, रूस, ब्राजील या अफगानिस्तान? बताइए 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? यूक्रेन। तो अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर तथा मार्च 2023 में श्रीलंका के लिए जो है 2.9 बिलियन डॉलर राहत पैकेज की मंजूरी दी है। यह ऋण व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का हिस्सा है जो किसी देश की तत्काल धन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया है? ईरान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका या अफगानिस्तान? बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान ने हाल ही में एक संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया है। संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, कानूनी और सामाजिक राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? कनाडा, यूएसए, रूस या ब्राजील? बताइए 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है। तो रूस ने हाल ही में भारत और चीन को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र बताते हुए विदेश नीति की एक नई अवधारणा का अनावरण करने की घोषणा की है। हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया या सिएटल? बताइए 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? जॉर्जिया। तो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया हाल ही में हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, अजरबैजान और ताजिकिस्तान और चीन और सल्वाडोर? बताइए 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। तो अजरबैजान ने 2012 में और ताजिकिस्तान ने 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया के अपने आखिरी मामले का पता लगाया। कब? अजरबैजान 2012 में और ताजिकिस्तान 2014 में। ठीक है। याद रखिए। और चीन और सल्वाडोर 2021 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। चीन और अल सल्वाडोर कब घोषित किया गया मलेरिया मुक्त? 2021 में किया गया। कब किया गया? 2021 में किया गया, मुक्त किया गया। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए 19 का आंसर बताइए क्या होगा?
सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय? बताइए 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन? आपका सर्बानंद सोनोवाल है। कौन? आपका सर्बानंद सोनोवाल है। इन्होंने जो राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का जो ऐप संस्करण लॉन्च किया है, यह जहाज से संबंधित विवरण, गेट की जानकारी, कंटेनर फ्रेश स्टेशनों और डिजिटल लेन देन पर वास्तविक समय की जानकारी देता है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, सुरेखा यादव या मोहना सिंह? बताइए 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन? सुरेखा यादव। कौन हो जाएगा? सुरेखा यादव। ठीक है, तो एशिया के पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई है। सुरेखा यादव ने मुंबई के सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच ट्रेन का संचालन किया। इन्होंने जो है मुंबई के सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच ट्रेन का संचालन किया है। किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? बताइए भारतीय रिजर्व बैंक या FSI या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय या नीति आयोग? बताइए किसका आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, चलिए 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? RBI, नीति आयोग, सेबी या BSE? बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है। किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान या बिहार? बताइए 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करके संवैधानिक गतिरोध पैदा करने के लिए राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के खिलाफ एक याचिका दायर किया। तो तेलंगाना के राज्यपाल को आपका तमिलिसाई सुंदरराजन के खिलाफ जो है याचिका दायर की गई। ठीक है, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फील्ड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया? पेप्सिको फाउंडेशन, मास्टर कार्ड, मेटा फाउंडेशन या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन? बताइए 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पेप्सिको फाउंडेशन। तो पेप्सिको और केयर की शाखा पेप्सिको फाउंडेशन ने भारत में सी फीड्स दी वर्ल्ड कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अस्थायी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में छोटे स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करना है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? मिस्र, UAE, श्रीलंका या बांग्लादेश? बताइए 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए 1997 के बाद पहली बार मिस्र का दौरा किया है। मिस्र सरकार ने प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया है। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका? बताइए 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत कब किया गया था आपका? 1980 में। कब किया गया था आपका? 1980 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जहां रिट याचिका व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, वही जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। ठीक है, तो जनहित याचिका जो है आपका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान है? बताइए। 27 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 192 बताइए। तो 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 कितना? अनुच्छेद 178। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। और अनुच्छेद 182 में जो है आपका क्या है? विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 182 में जो है विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। और अनुच्छेद 188 में जो आपका राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। ठीक है। चलिए 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यह वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है बताइए। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा भेजा जाता है। बजट में संशोधन कर पुनः पेश किया जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देंगे। बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित क्या कर देगा? त्यागपत्र दे देगा। ठीक है। चलिए 29 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 450, 500 या 550 या इनमें से कोई नहीं। बताइए 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कितना? 500। ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा के आकार को निर्धारित किया गया है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 5 और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। ठीक है। अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम हो सकती है 60। ठीक है। हालांकि कुछ अपवादित राज्य हैं जहां विधानसभा की संख्या जो 60 से भी कम है, जैसे आपका गोवा में कितना आपका 40 सीट है और सिक्किम में कितना आपका 32 सीट है और मिजोरम में कितना आपका 40 सीट है। ठीक है। तो याद रखिए ये आपका बात स्वरूप कौन सा आपका गोवा में कितना 40 विधानसभा सीट है, सिक्किम में 32 और मिजोरम में 40 है। ठीक है। न्यूनतम होना चाहिए 60 और अधिकतम कितना होना 500, लेकिन कुछ बात है जो कि आपका 60 से भी कम है। ठीक है। याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? 1992, 1993, 1994 या 1995? बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कब? 1993। ठीक है। तो SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है। तो SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन आपका जो है गलत है? बताइए। इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन आवश्यक है। बताइए 31 का। तो यह हमारा जो है सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, ये भी आपका सही है। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जा सकता है, ये आपका गलत है। ठीक है। तो पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, ना कि विपक्षी पार्टी द्वारा। ठीक है। तो याद रखिए। तो सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। ठीक है। और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 10वां संविधान संशोधन 1961, 24वां संविधान संशोधन 1971 या 31वां संविधान संशोधन 1973? बताइए 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है। तो राज्यपाल किसी भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? 2, 4, 5 या 6? बताएं 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कितनी? 5। कितनी? 5। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत
तो आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। इसमें आपका कितना पाँच क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। पाँच कौन सा आपका, पहला है लघुकरण, दूसरा है परिहार, तीसरा है विराम, चौथा है आपका प्रतिलंबन आपका, और पाँचवा क्या आपका क्षमा, ठीक है। तो लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा, ये सारी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्राप्त है? 15, 19, 28 या 29 बताइए। तो 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो आपको कल का अगर देखेंगे आप 8वां प्रैक्टिस है तो उसमें बताया गया था कि विदेशी नागरिकों को जो है कौन सा अधिकार आपको प्राप्त नहीं विदेशी नागरिकों को, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यह जो है विदेशी नागरिकों को मतलब गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। आपको कल बताया गया था। और इसके अलावा जितने भी आपके मौलिक अधिकार है वो सारे आपके विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा, तो नागरिकों को विदेशी अधिकार प्राप्त है। देखिए तो आपका 28 प्राप्त नहीं है, ना कि 29, आपका 28 प्राप्त है, आपको 15 प्राप्त नहीं, 19 प्राप्त नहीं और आपका 29 प्राप्त नहीं। तो प्राप्त कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा 28 प्राप्त है, ठीक है। तो विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, आपको 28 प्राप्त है, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, CH भाभा, अब्दुल रब निस्तार या बलदेव सिंह बताइए। 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन है? CH भाभा, कौन होगा? CH भाभा, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री CH भाभा थे, ठीक है। जबकि गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बताइए। 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना था? 1951 से 1956 तक था, ठीक है। यह हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना के अंतर्गत भाखड़ा नागर परियोजना, ब्यास परियोजना एवं दामोदर परियोजना की शुरुआत किया गया था। कौन कौन सा परियोजना शुरुआत किया गया था इस पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत? भाखड़ा नागर परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है बताइए। उपाय नहीं है, नगद कोष अनुपात, मार्जिन निर्धारण, वैधानिक तरलता अनुपात या सभी बताइए। 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मार्जिन निर्धारण, ठीक है। तो साख नियंत्रण के तरीके व मौद्रिक नीति के उपाय नहीं है, कौन सा आपका? तो वैधानिक तरह आपका मार्जिन निर्धारण, कौन सा नहीं है? मार्जिन निर्धारण, ठीक है, याद रखिए। तो मात्रात्मक उपाय कौन कौन सा आपका? तो याद रखिए कौन कौन सा आपका? बैंक रेट है आपका, रेपो रेट है आपका, रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। और नगद कोष अनुपात है, कौन सा? नगद कोष अनुपात। ये सब क्या है आपका? मात्रात्मक मापक है, ठीक है। और गुणात्मक मापक, एक होता है गुणात्मक मापक, ठीक है। गुणात्मक मापन में क्या हो गया? नैतिक दबाव, साख मापदंड निर्धारण, मार्जिन निर्धारण और साख स्वीकृति मध्य योजना, ये सब क्या आपको गुणात्मक मात्रक है, ठीक है। पूछा गया मात्रात्मक मापक उपाय नहीं है, कौन सा नहीं है आपका? तो मार्जिन निर्धारण, ठीक है। ये कौन सा आपका है? तो मार्जिन निर्धारण नहीं है, ठीक है। तो मार्जिन निर्धारण कौन सा आपका? गुणात्मक उपाय है, ठीक है, ना कि मात्रात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? 1938 में, 1942 में, 1949 में, 1952 में। कब किया गया राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन? 1938 में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? केन्या, भारत, चीन या श्रीलंका बताइए। 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएगा? चीन, ठीक है। और उसके चीन के बाद क्या है हमारा? 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे क्या है हमारा? भारत है, ठीक है। और 3 नंबर पे कौन सा है? 3 नंबर पे आपका केन्या, 3 नंबर पे कौन सा? केन्या, ठीक है। और 4 नंबर पे आपको कौन सा? श्रीलंका है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? कौन सा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको पता होगी कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चुनाव पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए जो प्रसिद्ध है? विंध्याचल समूह की चट्टान, धारवा शैल समूह की चट्टान, गोंडवाना शैल समूह की चट्टान बताइए। 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
तो भारत के शैल समूहों में विंध्यन शैल समूह चट्टानी भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। इन पत्थरों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताइए? बराकर नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या इंद्रावती नदी बताइए। 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी। तो चित्रकूट जलप्रपात से भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका जो असत्य है पूछा गया? ठीक है, बताइए कौन सा कथन आपका जो असत्य है? ठीक है, बताइए। तो मोरले नेशनल पार्क है वो मिजोरम में, ये सही है आपका। इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में, ये सही है आपका। बालफक्रम नेशनल पार्क ये भी आपको मेघालय में सही है। अब मौलिक नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। मौलिक नेशनल पार्क आपका जो मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ आपका मौलिक नेशनल पार्क? कहाँ आपका? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कौन सा हमारा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो असत्य है। ठीक है। निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं बताया। 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार को स्पर्श करती है। मिजोरम की सीमा जो म्यांमार तथा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो गेहूं जो सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल क्या होता है? एक ऐसा फसल जिसे किसान व्यक्तिगत उपयोग के बजाय बिक्री के लिए उगाता है, या एक ऐसी फसल जिसकी अच्छी मांग हो और बिक्री के लिए तैयार बाजार हो, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कहवा, रबर आदि सब क्या आपका नकदी फसल के उदाहरण है। ठीक है। निम्नलिखित घास के मैदानों को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम से जाता है। सिल्वास, कैंपोस, लानोस या पंपास बताइए। 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले क्या आपका आएगा? लानोस आएगा। पहले आपका लानोस आएगा, फिर आपका सिल्वास आएगा। ठीक है, लानोस आएगा, फिर आपका क्या? सिल्वास आएगा, फिर क्या आएगा? क्या? कैंपोस आएगा, फिर कैंपोस आएगा, फिर कैंपोस के बाद क्या आएगा आपका? पंपास आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लानोस कहाँ है आपका? लानोस आपका कहाँ पे है? वेनेजुएला में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका उत्तरी भाग में। ठीक है, ये कहाँ आपका? वेनेजुएला में। सिल्वास कहाँ आपका? वेनेजुएला में। ठीक है, एक सेकेंड, आपका सिल्वास कहाँ है आपका? ये अमेजन बेसिन में। कहाँ आपका? अमेजन बेसिन में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका सिल्वास कहाँ आपका? अमेजन बेसिन में। ठीक है, लानोस कहाँ आपका? वेनेजुएला में। ठीक है, पंपास कहाँ आपका? ये अर्जेंटीना में। कहाँ पे आपका? अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ आपका? अर्जेंटीना में। ठीक है, और कैंपोस कहाँ है आपका? ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम में। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है हमारा? बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, लेकिन पूछा गया दूसरा सबसे छोटा ग्रह, तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? मंगल होता है। ठीक है, तो बुध पहला होता है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा? मंगल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मंगल के फिर तीसरा नंबर क्या होता है हमारा? शुक्र हो जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर पर क्या हो जाता है? शुक्र हो जाता है। फिर चौथा नंबर क्या हो जाता है हमारा सौरमंडल का? पृथ्वी हो जाता है। ठीक है, फिर पृथ्वी बाद क्या होता है आपका? पृथ्वी बाद होता है वरुण होता है, फिर अरुण होता है, फिर शनि होता है, क्या होता है? फिर बृहस्पति होता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि सबसे अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो सबसे छोटा आपका बुध होता है, बुध के पास आपका मंगल होता है, मंगल के बाद शुक्र होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी होता है, पृथ्वी पर वरुण होता है, वरुण के बाद क्या? अरुण होता है, अरुण के बाद क्या? शनि होता है, शनि के बाद क्या होता है? बृहस्पति होता है। तो मतलब कहने वाला ये आपका जो है छोटे से जो है बढ़ते क्रम है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा आपका क्या? बृहस्पति है, सबसे छोटा क्या है? बुध है। ठीक है, उसके बाद क्या? मंगल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सीरीज याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है बताइए? फ्लोरिडा जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा या कनारी जलधारा बताइए। 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्लोरिडा जलधारा। ठीक है, तो फ्लोरिडा की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि आपका फॉकलैंड जलधारा जो है फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और कनारी जलधारा, ये सब क्या आपका अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आते, पूछा गया। बताइए लाओस, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। बताइए 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन में वियतनाम, ठीक है। तो स्वर्णिम त्रिभुज, तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका, लाओस आता है, म्यांमार आता है और थाईलैंड आता है, ठीक है। इसमें वियतनाम जो आपका नहीं आता है, ठीक है। 49 का हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी। अस्ट्राम ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इटली में, मैक्सिको में, यूएसए में या स्पेन में। बताइए 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे, इटली में। कहाँ पे, इटली में, ठीक है। तो अस्ट्राम ज्वालामुखी इटली में स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है, सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी या यज्ञश्री सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी। बताइए 51 का आंसर हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, यज्ञश्री सातकर्णी। कौन हो जाएगा, यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा में विशेष रुचि रखता था। इस शासक ने अपने सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया था, ठीक है। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, आपका सिमुक था, ठीक है। और सातवाहन वंश की राजधानी क्या था आपका, प्रतिष्ठान था। कहाँ था, प्रतिष्ठान था, ठीक है। और सातवाहन वंश की भाषा क्या था आपका, प्राकृति था, प्राकृत था, क्या था, प्राकृत भाषा था, ठीक है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष या वसुमित्र। बताइए 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। क्या हो जाएगा, नागार्जुन, ठीक है। तो माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन द्वारा की गई थी, ठीक है। नागार्जुन जो था कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख कवि थे, ठीक है। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, बताइए। पोतवाध्यक्ष, पन्नाध्यक्ष, आक्राध्यक्ष या लक्ष्मणाध्यक्ष। बताइए 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। क्या हो जाएगा, लक्ष्मणाध्यक्ष। क्या हो जाएगा, लक्ष्मणाध्यक्ष, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था आपका, लक्ष्मणाध्यक्ष कहलाता, ठीक है। और कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था, सीताध्यक्ष। कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था, सीताध्यक्ष। और माप तौल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, पौतवाध्यक्ष। माप तौल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, पौतवाध्यक्ष। और व्यापार वाणिज्यिक का अध्यक्ष क्या कहलाता था, पन्नाध्यक्ष। व्यापार वाणिज्यिक का अध्यक्ष क्या कहलाता था, पन्नाध्यक्ष। और चारागाह अध्यक्ष क्या कहलाता था, विविताध्यक्ष। क्या कहलाता था, विविताध्यक्ष, ठीक है। और खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था, अक्राध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखिए। किसके अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, वसुमित्र, मौलिपुत्र, शिष्य, सबकामी या महाकश्यप। बताइए 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, वासुमित्र। क्या हो जाएगा, वासुमित्र हो जाएगा, ठीक है। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 102 AD में किया गया था। कब किया था, 102 AD मतलब 102 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आपका कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था, वासुमित्र ने किया था। किसने किया था, वासुमित्र ने किया था, ठीक है। और इसी अध्यक्षता में जो बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में जो विभाजित हो गया था, ठीक है। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था, 1/5, 1/4, 1/3 या 1/2। बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थी कितना, 1/3 मतलब कितना था, 33.33% था, ठीक है। किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से, बताइए। गुरु रामदास, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन या गुरु अंगद। बताइए 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका गुरु हरकिशन था, ठीक है। तो गुरु हरकिशन सिखों के जो थे 8वें गुरु थे, जो थे ये 8वें गुरु थे, सिखों के थे 8वें गुरु थे, ठीक है। इनकी मृत्यु जो चेचक से हो गई थी, ठीक है। बंगाल के नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त या आचार्य पीसी राव। बताइए पीसी राव। बताइए 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के उद्देश्य से शांति निकेतन की तर्ज पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसका प्राचार्य कौन था, अरविंद घोष को बनाया गया था। इसका प्राचार्य किसे बनाया गया था, अरविंद घोष को बनाया गया था, ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे आपके, तो ऑप्शन नंबर एक। क्या कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। याद रखिए प्रथम सत्याग्रही, ठीक है। और यही आपका बिहार की जगह पूछता, भारत का पूछता, यही बिहार की जगह भारत का पूछता। तो भारत का प्रथम सत्याग्रही कौन हो जाएगा आपका, विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे जो थे भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। अब बिहार में कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, याद रखिए। चलिए 59 की तरफ आते हैं। चलिए 59 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या जयप्रकाश नारायण ने? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो 2 फरवरी 1948 को हरिजन पत्रिका में उनकी अंतिम इच्छा शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हत्या के 3 दिन पहले गांधी जी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और उसकी जगह पर लोक सेवक संघ या जन सेवा संगठन की स्थापना किया जाए, जिससे राजनीतिक दलों एवं सांप्रदायिक संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। चलिए, सृष्टि का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं, बताइए। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था आपका? 1852 में। कब हुआ था? 1852 में जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ठीक है, और इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था आपका? 1875 में। कब हुआ था? 1875 में जो है इंडियन लीग की स्थापना हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था आपका? 1876 में हुआ था। कब हुआ था? 1876 में हुआ था। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में हुआ था। ठीक है, तो अब सजा लीजिए इस क्रमवार। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा? 3। पहले क्या आएगा? 3 आएगा। पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 4, फिर 2। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल में हुआ था, यह आपको गलत है। 1861-62 में नहीं हुआ था। कब हुआ था आपका? 1858-59 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1858-59 में हुआ था। ठीक है, 1858-59 में हुआ था। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, और एक घटना को बंगाल में हुआ था, ये आपका सही है, लेकिन आपका घटना जो 1861-62 में हुआ था, कब हुआ था? 1858-59 में हुआ था। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 भाइयों ने किया था, ये आपका सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता था, ये भी हमारा सही है। तो 2 और 3 हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक याद रखिए, दीनबंधु मित्र द्वारा जो 1859 में जो है लिखी गई साहित्य पुस्तक का नाम क्या था? नील दर्पण। क्या नाम था? नील दर्पण। ठीक है, इसमें जो है नील की खेती करने वाले किसानों का दर्द व संघर्ष बताया गया। ठीक है, याद रखिए, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया पुस्तक है कौन सा? नील दर्पण। इसमें जो है नील की खेती करने वाले किसानों का दर्द व संघर्ष बताया गया है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? बताइए। तंत्र मंत्र, बहुदेववाद, या मूर्ति पूजा, या कर्म का सिद्धांत? बताइए। 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कर्म का सिद्धांत। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उनका वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। ठीक है, कर्म के सिद्धांत में जो था उनका अटूट विश्वास था। इन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा तंत्र मंत्र का विरोध किया था। इन्होंने जो है कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा तंत्र मंत्र का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने जो है कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, या संयुक्त आंदोलन? बताइए। 61 का आंसर आपका 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किया, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस संगठन ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें खुदाई खिदमतगार के पठानों ने राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलन किया। इसी के कारण इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान को जो फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन नहीं हुआ था? बताइए। 64 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूछा गया कौन सा हुआ था। ठीक है, 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था। बताइए। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का पारित हुआ था, हाँ ये हुआ था आपका पहला। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी हुआ था। गांधी समझौता का अनुमोदन किया गया था, ये भी हुआ था आपका। तो इसमें जो आपका तीनों हुआ था, कौन सा हुआ था? तीनों हुआ था। ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चला गया था हमारा? 1928 में। कब चला गया था? 1928 में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? बारदोली आपका कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के सूरत जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के सूरत जिले में बारदोली में हुआ था। ठीक है,
याद रखिए। कब हुआ था? 1928 में हुआ था, ठीक है। किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है, और जिसे जो गांधी जी ने बताया था। 16 वन भाग के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तराई क्षेत्र या कश्मीरी घाट? बताइए। 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, ठीक है। कार्टेजियन जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था आपका? तो कब हुआ था आपका? 2003 में हुआ था। कब लागू हुआ था आपका? 2003 में लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिए। कब हुआ था? 2003 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, संचालन और उपयोग के क्षेत्र में पर्याप्त स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, संचालन और उपयोग के क्षेत्र में पर्याप्त स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान करना था, ठीक। तो कार्टेजियन जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है। देखिए किसमें हमारा ऑप्शन है 2003, तो ऑप्शन नंबर डी में। तब कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक। चलिए 68 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक, तृतीय प्रदूषक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? द्वितीय प्रदूषक, ठीक है। तो वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे आपका ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि, ये सब क्या आपका द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है। गोंडिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? बताइए। 69 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो और घाना पश्चिम बिहार कहाँ आपका? राजस्थान में। घाना पश्चिम बिहार कहाँ आपका? राजस्थान में, ठीक है। और एक याद रखिएगा, नेलपट पश्चिम बिहार, नेलपट पश्चिम बिहार, यह भी कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में। नेलपट पश्चिम बिहार, यह भी कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहारी कहाँ आपका है? यह हरियाणा में। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ आपका? हरियाणा में, ठीक है। और सलीम अली पश्चिम बिहारी कहाँ आपका? गोवा में। कहाँ आपका? यह गोवा में, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखिए जिसमें बिहार वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो घाना पश्चिम बिहार कहाँ आपका? राजस्थान में। और नेलपट पश्चिम बिहार कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में है। और सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ आपका? हरियाणा में है। और सलीम अली पश्चिम बिहार कहाँ आपका? गोवा में, ठीक है, याद रखिए। ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा एवं उल्टा, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। 70 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? हमेशा सीधा। तो ऊर्जा पिरामिड एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय जरूर होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश है। मिट्टी, मिट्टी, पानी, प्रकाश। बताइए। 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बीज के अंकुरण के लिए आर्द्रता या पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। कूने जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, अनावृत बीजी पादप से, या ईस्ट से, या शैवाल से? बताइए। 72 का आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर आवृत बीजी पादप से, ठीक है। तक कूने मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है। इसे सिंकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप होता है, ठीक है। आवृत बीजी पौधे में बीज सदैव फलों के अंदर बनते हैं, अर्थात अंडाशय पूर्णतः विकसित होता है। ये शाखाएं, झाड़ियाँ तथा वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस समुदाय के पौधे पुष्पीय पादप कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित पौधे उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल आदि, ठीक है। इसमें प्रजनन अंग पुष्प होते हैं एवं इन्हें दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ठीक है। एनालिडा और मोलस्का के बीच संयोजक करी के रूप में जाना जाता है। आर्कियोप्टेरिस, यूलिना, नियोपाइलिना या प्रोटोथेरिया? बताइए। 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नियोपाइलिना, ठीक है। तो एनालिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक करी क्या है? नियोपाइलिना। क्या है? नियोपाइलिना कहा जाता है, ठीक है। और पादप और जंतु के बीच का संयोजक करी किसको कहा जाता है? यूलिना को। यूलिना को कहा जाता है क्या? पादप एवं जंतु के बीच का संयोजक करी कहा जाता है यूलिना को कहा जाता है, ठीक है। और प्रोटोथेरिया को क्या कहा जाता है? सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच संयोजक करी कहा जाता है प्रोटोथेरिया कहा जाता है। तो सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच संयोजक करी किसे कहा जाता है? प्रोटोथेरिया को कहा जाता है, ठीक है। और
आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कार्य को क्या कहता है? आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। तो सरीसृपों और पक्षियों के बीच का संयोजक कार्य को क्या कहता है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये सब है। अधिकांश कीट शोषण करते हैं त्वचा से, क्लोम से, फेफड़े से या वातक तंत्र से होता है। 74 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसे कहते हैं? वातक तंत्र से कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? वातक तंत्र से कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, याद रखिए। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? तारक केंद्र में, गोल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए। 75 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका के नाभि के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक नामक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए पाया जाता है? आपका माइटोकॉन्ड्रियम। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका, और एक आपका और याद रखिए किसमें? हरित लवक में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरित लवक में ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया? बताइए। 76 का, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नीली हरी शैवाल धान में होता है, सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम मटर में, ठीक है। एजोबैक्टर गेहूं में, ये सही आपका। एजुला जो आपका मक्का में, ये आपका गलत है। एजुला जो आपका मक्का में, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका मक्का में नहीं होता है। ये आपका कहाँ? एजुला भी आपका कहाँ होता है? ये धान में होता है। कहाँ पे? धान में। ठीक है, ये भी आपका कहाँ? धान में होता है। ठीक है, याद रखिए। कहाँ पे होता है? धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, और ये जब उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि मक्का में नहीं कहाँ होता? आपका धान में होता है। ठीक है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही होता है? 77 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो वे जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, ये सही आपका। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पे उत्पादित होते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका पहला दूसरा ये दोनों सही है आपका। ठीक है, तो हमारा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 180 120/80 है, ये संख्याएं रक्तदाब दर्शाती है। क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति को, क्रमशः आलिंद संकुचन और आलिंद विश्रांति को, क्रमशः आलिंद संकुचन और निलय संकुचन को, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 78 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो मनुष्य का रक्तदाब 120/80 क्रमशः किसको दर्शाता है? निलय के संकुचन और निलय की विश्रांति को दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है पूछा गया होता है? 79 का कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? बताइए। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है, ये आपका सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल उपचायक धात्विक तत्व है, ये भी आपका सही है। लेड ऑक्साइड को लिथोज कहा जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन हमारा ऑप्शन सी जो हमारा ये सही नहीं है। हमारा ऑप्शन सी जो हमारा सही नहीं है। सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो पूछा कौन सा हमारा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो गलत है। ठीक है, तो लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और यह सबसे प्रबल अपचायक है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा गलत है। ठीक है, तो आपका उत्कृष्ट धातु कौन कौन सा होता है? आपका गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर और मरकरी ये सब क्या होता है? आपका उत्कृष्ट धातु होता है। ठीक है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है आपका, बताइए। 80 का मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है हमारा? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एथोसाइनिन की उपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। 80 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। कौन सा? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? आपका कैप्सिसिन होता है। ठीक है, कैप्सिसिन होता है। ठीक है, कैप्सिसिन होता है। तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? कैप्सिसिन होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो क्या हो जाए हमारा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइकोपिन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, और कैरोटीन के कारण क्या होता है? कैरोटीन कारण क्या होता है? गाजर का नारंगी रंग होता है। ठीक है, गाजर का नारंगी रंग जो होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, और एंथोसायनिन के कारण क्या होता है आपका? एंथोसायनिन का प्याज का लाल रंग होता है। एंथोसायनिन कारण जो होता है प्याज का लाल रंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? 5, 6, 7 या 12? बताइए। 81 का आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाए हमारा? ऑप्शन नंबर 6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है,
ग्लूकोज जल में विलय होता है जबकि ईथर बेंजीन आदि में अविलय की भांति कार्य करता है। ग्लूकोज एक रंगीन मीठा क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका गलनांक कितना होता है 146 डिग्री सेल्सियस या 419 केल्विन होता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए 82 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण डैश का उदाहरण अपवहन का, विद्युत अपघटन का, जल अपघटन का, प्रकाश अपघटन का। बताइए 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, जल अपघटन का। ठीक है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है फ्लोरीन की, क्लोरीन की, आयोडीन का, ब्रोमीन का। बताइए 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का। ठीक है, हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील धात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रिटिन शामिल हैं। हैलोजन तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है जल गैस बताइए, तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर है, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। ठीक है, तो जल गैस। ठीक है, निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, बोरोन का, लोहा का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का। 85 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोरोन का। ठीक है, तो बोरोन का कितना होता है आपका 4453 केल्विन होता है, कितना 2453 केल्विन, कितना 2453 केल्विन होता है, गलनांक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। और एल्युमिनियम का कितना होता है 933 केल्विन, कितना होता है 933 केल्विन होता है एल्युमिनियम का। और सिलिकॉन का कितना होता है 1693 केल्विन, कितना 1693 केल्विन होता है। ठीक है, और लोहा का कितना होता है 1808, कितना होता है 1808 केल्विन होता है। ठीक है, सोनार में उपयोग होते हैं रेडियो तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, प्राश्रव्य तरंगों का या श्रव्य तरंगों का। बताइए 86 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्राश्रव्य तरंगों का। ठीक है, ये तो पता होगी आपको कि नौ संच का, तो सोनार का उपयोग जो है आपका नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्राश्रव्य तरंगों को समुद्र की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है जिसकी सहायता से समुद्र में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल पाती है। सरल आवर्त गति वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, बताइए 87 का क्या होता है, तो उसका त्वरण शून्य होता है, ये सही है आपका। वेग अधिकतम होता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है आपका, बताइए 88 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ससंजक बल, आसंजक बल या गुरुत्व बल, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा, ससंजक बल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है तथा गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब नगण्य होता है, मतलब नाम मात्र का होता है गैसों में। ठीक है, और दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, आसंजक बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, आसंजक बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पे जो है लिखा जाता है। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या आपका 89 का बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या आपका म्यू बराबर क्या सी बाय भी, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी में, किसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू मतलब निर्यात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यदि निर्वात में प्रकाश गति सी तथा उस माध्यम से प्रकाश चाल भी है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है हमारा म्यू बराबर सी बाय भी होता है। ठीक है, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा होता है, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच या क्राउन कांच या क्रूस कांच। बताइए 90 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, पायरेक्स कांच। ठीक है, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था आपका, 1967 में, 1997 में, 2001 में या 2009 में। बताइए कब हुआ था, 2001 में, कब हुआ था 2001 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था, 1997 में हुआ था। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, और नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक है, और सार्क की स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, सार्क की स्थापना। ठीक है, और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ठीक है, और ओपेक का स्थापना कब हुआ था आपका, 1960 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, 4, 5, 6 या 1। बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कितना है 6। ठीक है,
तो कौन कौन सा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रयास प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो कौन कौन सा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सारे जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है। तो कितने अंग? 6। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता, बेंगलुरु, गोवा या हैदराबाद? बताए 93 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, तो भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से, वायु मार्ग से या रेल मार्ग से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी स्थापना कब, इसकी शुरुआत कब हुआ था? आपका 2001 में हुआ था। कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुआ था 2001 में हुआ था। ठीक है, इसके माध्यम से देश के चारों महानगर जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना है। तो 4 महानगर मतलब कौन कौन सा? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जो है सड़क मार्ग द्वारा जो है जोड़ना है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर या 5 दिसंबर? बताइए 95 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी कितना? 5 अक्टूबर। ठीक है, तो यह दिवस 2021 में पहली बार बिहार में मनाया गया। ठीक है, ये भी याद रखिए 2021 में जो है यह पहली बार जो बिहार में मनाया गया। 2021 में यह दिवस जो पहली बार बिहार में मनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 96 से आपका 100 तक का मैथ का सवाल है, तो आप इजीली बना लीजिएगा इसको। तो इसको बनाना सिंपल है। 12, 15, 18 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा हमारा? 180 आएगा। कितना आएगा हमारा? 180 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, तो 5 है, सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 सबसे छोटी संख्या, इसमें आप डिवाइड कीजिएगा 180 को, 180 डिवाइड कीजिएगा कितना? 18, 5, 90, कितना आ जाएगा? 900। कितना आएगा? 900 आएगा। ठीक है, तो कितना? 0, 0, 1, फिर एक यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा? 18, 5, 90, कितना? 900। यहाँ पे कितना आएगा? 900 आएगा। ठीक है, तो 0, 0, 1, तो कितना? 100 आ गया। ठीक है, 100 और यहाँ पे कितना आपका? 180, जब माइनस कीजिए कितना? 80, तो कितना हमारा? एक कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आप 80 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? किसमें? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो काफ़ी आसान है, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी? 97 काफ़ी अच्छा है, अब इसको बना लीजिएगा इजली। तो 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 98 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 99 का क्या हो जाएगा हमारा? 99 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 100 का क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट लगा, आप कमेंट करके बताइए। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।